देखिए आज है 9 जुलाई और आज की डेट में ही इस फंड यानी मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड मतलब रीओपन होने वाला था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने क्या बताया था वो भी शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई इसके लॉन्च डेट की, तो आपको पता होगा कि लॉन्च हुआ था 13 जून 2024 को और इंड यानी क्लोज डेट 27 जून 2024 था। अलॉटमेंट 3 जुलाई को था, समझ रहे कि नहीं, 3 जुलाई 2024 को था। लेकिन बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे अलॉटमेंट नहीं मिल पा रहा था, किसी के एप्लीकेशन में ये फंड ही शो नहीं कर रहे थे और भी कई सारे प्रॉब्लम थे। तो मेरे पास कमेंट आने शुरू हो गए इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एएमसी कस्टमर सपोर्ट टीम से मैंने हेल्प लेने की कोशिश की कि शायद वहाँ से कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरा कॉल कट कर दिया कि मैं उनको ये बोला कि भाई मैं एक यूट्यूबर बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो उन्होंने कॉल कट कर दिया। तो वो चीज़ मैं आपको सबूत दिया हुआ था पिछली वीडियो में, ईमेल भी मैंने आपको दिखलाया हुआ था। तो वो सारी कहानी ख़त्म हो गई। तो उस वीडियो में लास्ट में एक बात मैंने कहा हुआ था कि भाई आप लोग 8 जुलाई तक आप वेट कर लीजिए। ये 8 जुलाई तक का जो हमने टाइम दिया था, ये इसलिए हमने टाइम दिया था क्योंकि मुझे पता था कि भाई 9 जुलाई को री इन्वेस्टमेंट डेट है, समझ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 8 जुलाई तक ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइनली आज 9 जुलाई है, आज भी क्लियर नहीं हुआ। अभी भी मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मतलब मैसेजेस आकर रखे हुए हैं कि सर आज भी क्लियर नहीं हुआ है, ये कब क्लियर होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कब शो करेगा, कब दिखेगा, इन्हें मैं कैसे देखूँ। इस तरह के हज़ारों सवाल हैं यकीनन, जिसको देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है कि भाई इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा परेशान हैं। तो आज फिर मैंने कस्टमर सपोर्ट टीम से बात की। बात क्या हुई वो रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। जी हेलो। जी वेल मोतीलाल ओसवाल, हाउ मैं हेल्प यू? जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मोतीलाल ओसवाल डिफेंस निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड जो है उसमें सर ग्रो के अंदर भी, ज़ेरोधा के अंदर भी और भी कई सारे एप्लीकेशंस है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं हो रहे हैं सर, इसका क्या रीज़न है और ये कब से शो होगा? ठीक है सर, एक्चुअली आपने कॉल किया है अकाउंट ओपनिंग डिपार्टमेंट पे। एक बार आप मेल कर देंगे तो आपको डिफेंस आपको हमारे क्वालिटी टीम से आपको कॉल आती है सब हमारे यहाँ से। तो क्या मेल करना पड़ेगा सर इसके लिए? हाँ, मेल करना पड़ेगा सर। चलिए ठीक है सर, तो मैं मेल ही कर देता हूँ फिर। हेलो। यस, ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। यानी बात हुई तो कस्टमर की तरफ से ये कहा गया कि सर ये क्वेश्चन जो आप फ़ोन पे कर रहे हो ना वॉइस कॉल पे, तो आप इसको ईमेल करो। उनके कहने पर ईमेल मैंने किया। ईमेल करने के बाद उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी ज़रा देख लेते हैं। देखिए ये वही मेल है जो एएमसी की तरफ से आया है आंसर में, समझ रहे कि नहीं। सबसे पहले मैं अपना दिखलाता हूँ कि मैंने उनको क्या लिखकर भेजा हुआ था। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, देखिए मैंने यही मैसेज लिखकर भेजा था, आई वांट टू नो वाई मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड इज़ नॉट शोविंग प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टर्स, व्हाट आर द रीज़न। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखा हुआ था, एंड दिस प्रॉब्लम इज़ फेसिंग ऑलमोस्ट मैक्सिमम इन्वेस्टर्स विच इन्वेस्टेड बाय एनी ऐप और वेबसाइट, यानी किसी ऐप के ज़रिए या वेबसाइट के ज़रिए जो निवेश करके रखा हुआ है। तो लगभग ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं हो पा रहा है। मैंने इसमें ये चीज़ कहा हुआ है, समझ रहे हैं। उसके बाद नीचे मैंने कहा हुआ है, सो फाइनली वाई इज़ दिस हैपनिंग एंड व्हेन विल द प्रॉफिट एंड लॉस बी शॉन। मतलब ये है कहने का कि फाइनली ये क्यों हो रहा है और कब तक प्रॉफिट एंड लॉस शो होने लगेगा, ये चीज़ मैंने कहा। लास्ट में मैंने लिखा कि जितनी जल्द हो सके, मुमकिन हो सके, आप मुझे इन्फॉर्म करने की कोशिश करिए, समझ रहे कि नहीं। ये मैंने मैसेज करके लिख कर भेजा, तो उसकी तरफ से ये ऊपर वाला मैसेज भी आता है साथ में, और साथ में आता है ये वाला, देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला मैसेज आता है, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर ये समझ रहे हैं, इस ईमेल के अंदर कुछ मेन ज़रूरी बातें देखिए। यहाँ पर मैं आपको दिखलाना जो चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव रिसीव्ड योर अनरजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। समझ रहे कि नहीं, कि आपका जो सवाल है मैंने रिसीव कर लिया है, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से आपने मैसेज किया है। आगे ये क्या लिखता है मालूम है, वी आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू इट, यानी इसका जवाब देने के लिए मैं असमर्थ हूँ। समझ रहे, ये सारी बातें ये कह रहा है कि आप अपने जो है ना रजिस्टर्ड जीमेल अकाउंट से मैसेज मुझे कीजिए, ये इनके कहने का मतलब है। यहाँ पर नीचे वी hereby रिक्वेस्ट यू टू राइट टू एस फ्रॉम रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। समझ रहे कि नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से आप,
और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये बताया गया है कि इनकेस अगर आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस चेंज हो गया है तो आप इन स्टेप को फॉलो करके लॉगिन कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ऐप के अंदर, जो इन्वेस्टिंग के लिए जो ऐप है। और उसके बाद वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना ये जीमेल अकाउंट चेंज कर सकते हैं, फिर मैसेज कीजिए। तो इतना लंबा चौड़ा तो फाइनली सारा कुछ आपने देख लिया है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको कहने की कोशिश करूं तो इनके कहने का मतलब क्या है, जो कि ईमेल में कहा गया है कि भाई आपकी जो ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप मुझे मैसेज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, ये हमारे रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप ऐसी ईमेल आईडी से आप मुझे मैसेज करिए जो हमारे रिकॉर्ड के अंदर में हो। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि आपको या तो सबसे पहली बात आपकी ईमेल पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, समझ रहे हैं, कि कैसे आपकी एनएवी शो कर सकती है, ये भी कहा गया है ईमेल में, जो कि मैं आपको दिखला चुका हूं उस ईमेल में, समझ रहे कि नहीं। अगर आपको नहीं शो कर रहा है तो आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल से आप एएमसी को मैसेज कर सकते हैं। इस ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं जो ईमेल आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।